अजमेर में यूथ कांग्रेस का स्मार्ट सिटी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन हंगामेदार रहा। पहले कलेक्ट्रेट के बाहर यूथ कांग्रेस का टेंट लगाने को लेकर विवाद हुआ और बाद में भारी पुलिस जाब्ते के बावजूद यूथ नेता कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उनको पलट दिया। कांग्रेसी पुलिस कर्मियों को धकेलते हुए मेन गेट से अंदर घुसे और कलेक्टर चेंबर के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के दौरान कलेक्टर में पड़ा सामान टूटा, यहां पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा और बाद में कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। दरअसल यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि युवा कांग्रेस ने पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर उतरकर स्मार्ट सिटी के तहत किए गए निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेताओं के साथ ही प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर सुध नहीं ली गई है। सभी अपने कानों में रुई डालकर, आंखों पर काला चश्मा डालकर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। युवा कांग्रेस अपने प्रदर्शन से यही मांग कर रही थी, जिन्होंने भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों का नाम उजागर किया जाए और उनकी तनख्वाह से 100 करोड़ के पैसों की वसूली की जाए, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज किया गया। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। अपने वोट कास्ट करवाती है और उसके बाद जनता को गर्त में धकेलने का काम करती है। आज यूथ कांग्रेस के पूरी एंटायर टीम और मोहित मल्होत्रा और उनके साथ सारे यूथ कांग्रेस के टीम ने इस दर्द को उठाया है कि अजमेर शहर के स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी काम हुए हैं उनके अंदर घोर भ्रष्टाचार हुआ है। अब जिस तरह से फूड कोर्ट बना उसके बाद उसे तोड़ दिया गया, 7 वंडर्स बन गया, उसके बाद अजमेर शहर को कुछ आज जगी कि अजमेर शहर का कुछ विकास हो रहा है, मगर उसे भी तोड़ा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब इसको बनने की परमिशन दी गई थी तो विभिन्न विभागों से इसकी परमिशन ली जाती है, तो क्या उन्होंने इसकी वैध और अवैध की जानकारी नहीं दी थी? और बनने के बाद भी लागत कुछ और बताई जाती है, मगर बनकर तैयार होता है तो उसमें कई 100 करोड़ 50 करोड़ की लागत बढ़ जाती है। ये अजमेर की जनता के साथ बहुत अत्याचार है। पिछले 20-22 साल से विकास के लिए तरसता हुआ अजमेर एक बार फिर सड़क पर आ गया है और हम पूरी अजमेर शहर की जनता का दर्द, जो कि अजमेर को टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सिटी कहा जाता है, उससे उभारने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और ये जांच की मांग की है कि इसके अंदर जितने भी लिप्त लोग हैं, तो भले ही राज्य सरकार के अधिकारी हों, प्रशासन के लोग हों या नेता जो इसके पीछे हैं, क्योंकि वेटलैंड जो आना सागर का है वो आज से नहीं बहुत पुराना है। उसको ख़त्म करके जो निचली बस्तियां हैं उसके अंदर पानी भरती है और जनता जो है उस पानी से संकट में घिर जाती है। अब विधायकों को जब बात करते हैं तो विधायक कहते हैं कि ये आज की समस्या नहीं, दक्षिण क्षेत्र की जनता तो इस दंश को जो है बहुत सालों से बह रही है। यह कहकर वो अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अजमेर की जनता जागरूक हो गई है, हम इसका जवाब लेकर आए। कांग्रेस ने जिस तरह आपने देखा, हमारा 1.5 महीने से एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही थी, फूड कोर्ट को लेकर और 7 वंडर 100 करोड़ का जो घोटाला किया है उसको लेकर आज युवा कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया है, जिसके अंदर आपने देखा उस आंदोलन के अनुसार आपने हमारे शांतिपूर्वक और जिस तरीके से हम ज्ञापन देना चाहते हैं उससे पुलिस ने बल प्रयोग कर हमारे युवाओं के ऊपर जो छाती के ऊपर लाठियां बरसाई हैं वो युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार के कहने के ऊपर, ये सरकार के बल के ऊपर चलते हैं तो इनका यूथ कांग्रेस इनका पुरजोर विरोध करती है। करोड़ का घोटाला हुआ है जो आम जनता की, अजमेर जनता की गाड़ी कमाई है, जिसे ये सब भ्रष्ट लिप्त अधिकारी मिलकर खा रहे हैं। यूथ कांग्रेस की मांग है कि इनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके वो राशि वसूल किया जाए। अगर इन पर कोई भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस अजमेर बंद करेगी। आने वाला कार्यक्रम यूथ कांग्रेस का अजमेर बंद का रहेगा। आज हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियों द्वारा खदेड़ी गए, ये यूथ कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई है, इसका यूथ कांग्रेस और एनएसवाई विरोध करती है। बिल्कुल।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।